ये देखिए दोस्तों, क्या इस बिस्किट को देखकर आप बता सकते हैं? इस बिस्किट को मैंने कढ़ाई में बनाई है, वो भी बिना अवन, बिना अंडा, बिना बटर, बिना मक्खन मलाई के ही आज मैं बनाई हूँ जीरा बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सीधे कढ़ाई में, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। खस्ता के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं प्रियंका रेसिपी एट होम। आज आपकी प्रियंका फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को थोड़ी भी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। तो सुपर टेस्टी और खस्ता जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पैन लीजिए और इसमें डालिए जीरा। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच ली हूँ और यहाँ पे छोटी चम्मच से 4 छोटी चम्मच जीरा मैं डालूंगी। दोस्तों, अगर बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 ही छोटी चम्मच जीरा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 4 छोटी चम्मच जीरा ली हूँ और अब जीरा को पैन को ले चलती हूँ गैस की तरफ। गैस पे चढ़ा दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भूनना है, रोस्ट करना है। कलर चेंज नहीं होने देना, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। लगातार इसको करीब 5 मिनट भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट रोस्ट करना है, भूनना है। और इसमें से जीरा का खुशबू बहुत ही बढ़िया आने लगता है जब ये रोस्ट हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे हल्का कच्चापन निकालना है और इस तरीके से रोस्ट हो गए। ये देखिए, कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं सीधे इसको रखी हूँ गर्मा गर्म है चकला पर। बेलन से इसको हल्का क्रश करना है, बस हल्का। दोस्तों याद रखिएगा, ज्यादा इसको प्रेस करके कूट काट नहीं करना है, यानी कूटना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना, हल्का इसको क्रश करना है ताकि जो जीरा का फ्लेवर है वो उभर के आ जाए। और जब हम जीरा बिस्किट बनाए तो उसमें जब डाले तो बढ़िया बिस्किट बने, तभी पता चलता है कि हाँ, जीरा बिस्किट मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पे जीरा को क्रश करके साइड में रख ली हूँ और यहाँ पे मैं ली एक मिक्सिंग बाउल और आधा कटोरी ली हूँ देसी घी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं देसी घी से जीरा बिस्किट बनाकर बताऊंगी, बिना बटर के, बिना मक्खन के, बिना मलाई के, और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और अगर आप सभी को बेकरी जैसा, एकदम मार्केट जैसा अगर बिस्किट का टेस्ट चाहिए, खस्ता बिस्किट चाहिए, तो आपको यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करना है, रिफाइन ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ 4 छोटी चम्मच। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा पीसी हुई चीनी नहीं डालना है, बस कम ही डालना है, क्योंकि जीरा बिस्किट में मीठा नहीं रहता है, नमकीन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी का क्वांटिटी कम ही रखेंगे। 4 छोटी चम्मच चीनी डाल अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसको मिक्सर से मिक्स कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, चम्मच से मिक्स कीजिएगा तो टाइम लगेगा। इसको क्रीम बनाना है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, फेंट रही हूँ, वैसे वैसे इसका कलर, कंसिस्टेंसी सारा चेंज होते जा रहा है। करीब मुझे 9 मिनट हो गए मिक्स करते हुए। अब मैं आप सभी को चम्मच की मदद से दिखा रही है, देखिए एकदम क्रीम जैसा हो गया ना, एकदम टेक्सचर इसका देखिए। और कलर, जब मैं घी डाली थी, घी येलो कलर का था, यानी देसी घी गाय का येलो कलर का ही होता है। तो देखिए एक थोड़ा भी येलो कलर नहीं दिख रहा है, एकदम सफेद व्हाइट सा हो गया है। तो यहाँ पे क्रीम तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी मैदा। दोस्तों घर का कोई भी मेजरमेंट कप या कटोरी ग्लास सेट कर लीजिएगा, उसी सारा काम कीजिएगा। मैं आधा कटोरी, जिस कटोरी से घी ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी यहाँ पे आटा ले रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं मैं 1 ही कटोरी की इस्तेमाल की हूँ सारा प्रोसेस में। जीरा बिस्किट को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों वनीला फ्लेवर का एक कस्टर्ड पाउडर है, आपके पास जो भी फ्लेवर का है वो डाल सकते हैं। 2 छोटी चम्मच ही डालना है, और नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधा छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर एकदम बेकरी जैसा आपको खस्ता बिस्किट चाहिए तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा भूल के भी मत डालिएगा। दोस्तों अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा डालने से उतना खस्ता नहीं बनेगा जितना बेकिंग पाउडर डालने से बनता है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर ही डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरीके से जब मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से, तो यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल अब करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे दूध कितना लगेगा
तो मैं आगे चल के बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आधे कटोरी दूध लिए। दूध ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, फ्रिज का भी दूध नहीं लेना है, ना ही दूध गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। तो यहाँ पे दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में सारा नहीं, एक एक चम्मच के करीब दूध डालेंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। सारा प्रोसेस को आपको हाथों से ही करना है दोस्तों, तभी आपका जो बिस्किट है बहुत बढ़िया बनेगा। और कुछ इस तरीके से आप भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और दूध थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, देख सकते हैं। और जो सारा बचा था लास्ट में सारा डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दोस्तों एक एक प्रोसेस को, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और समझिएगा। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी ये जो क्रश किए थे ना जीरा, हल्का बेलन से भूनकर जीरा को 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हाथों से गूंथ लेंगे, मसलेंगे ज़्यादा नहीं, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन प्रेस करके ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब सारा इंग्रेडिएंट स्टार्टिंग में डाली थी तो क्यों नहीं जीरा उस टाइम डाली है कि लास्ट में डाली है। तो मैं जरूर बताऊंगी, वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब दूध डाली, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच करीब दूध डालना है। जीरा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच दूध डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं ज़्यादा मसल नहीं रही हूँ, मिक्स ही कर रही हूँ फिंगर से चारों तरफ घुमाते हुए, बस ऐसा ही आपको करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इस तरीके से डो तैयार हो गया, आप सभी देख सकते हैं कितना चिकना हो गया। अब इसको ढक देंगे ढक्कन से 10 मिनट के लिए। याद रखिएगा 10 मिनट के लिए ढकना ही ढकना है, तभी आपका बिस्किट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पर छोड़ी हूँ उसको। तब तक यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर लेते। एक थाली ले लीजिए स्टील का, उसमें घी या तेल चारों तरफ लगा लीजिए। मैं रिफाइन ऑयल चारों तरफ फैला रही हूँ और इसमें 1 से 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए और मैदा को चारों तरफ फैला लीजिए। अगर आप भी बिस्किट बनाने जा रहे हैं और मेरी तरह एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आप इस नुस्खे को जरूर अपनाइए। सारा जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हटा दीजिए और चारों तरफ फैला लीजिए। और यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ और कढ़ाई को बीचों बीच डालूंगी स्टैंड। अगर स्टैंड आया है तो कोई भी कटोरी को पलट के डाल दीजिए। उसके बाद एक भगोना से ढक दूंगी और उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लूंगी। यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। फिर से मैं आटा को मिक्स कर लेती हूँ। आप सभी देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो गया है। दोस्तों अब मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैदा से क्यों नहीं बनाई, आटा क्यों डाली है? क्योंकि मैं आधा कटोरी आटा डाली। दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो सिर्फ मैदा ही डालें 1.5 कटोरी, नहीं तो आप चाहे तो सिर्फ आटा ही डालें 1.5 कटोरी। अगर मैदा आटा मिक्स करके बनाइएगा तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसीलिए 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी आटा का इस्तेमाल की हूँ। और यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड पर सारे गोले को, यानी बड़ा सा गोला कर ली थी जितना आटा था, उसके बाद फिंगर से प्रेस कर दिए और हल्के हाथों से बेलन से बेलना है। और जैसे जैसे मैं बेल रही हूँ वैसे ही बेलिएगा घुमाते हुए, और बेलन को ही घुमाइएगा। और आप जो बिस्किट बना रहे डो को उसको नहीं घुमाइएगा, उठाइएगा मत, बस आपको बेलन को ही घुमाना चारों तरफ। अब यहाँ पे जो जीरा को हम बचा के रखे थे उस जीरा को ऊपर से थोड़ा छीट देंगे, चारों तरफ फैला देंगे और बेलन से हल्का दबा देंगे, प्रेस करेंगे, इस तरीके से घुमा देंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर जोर से दबाना नहीं। और इसको अब कट करेंगे नाइफ की मदद से। चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा है उसको काट कर हटाना है इस तरीके से, यानी हटाने का मतलब उसको फेंकना नहीं, फिर से लोई बनाकर और इसी प्रोसेस से इसका भी बिस्किट ही बना लेना है। तो इसको हमें मिक्सिंग बाउल में रख दे रही हूँ, उसको भी ढक कर। इसको ऐसे ही नहीं रखें, नहीं तो ड्राई हो जाएंगे, इसको ढक के ही रखिए ताकि फिर इस्तेमाल हम बिस्किट में ही करें। और बीचों बीच कट लगाएंगे और इस तरीके से, अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा पीसेस चाहिए, बिस्किट चाहिए तो और ज़्यादा बड़ा काटिए, नहीं तो इस तरीके से पतले पतले काटिए। मैं मीडियम साइज में काट रही हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं काटी हूँ। और आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया बिस्किट दिख रहा है ना बनकर, कट भी बहुत ही बढ़िया हुई है, देखिए। तो इस तरीके से हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैं
जिस थाली को रेडी करके रखी थी रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके और मैदा लगाकर, उसी में रख देंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर ही रखिएगा, तो यहाँ पे चिपका के नहीं रखना है, थोड़ा दूरी बना के रखना है इस तरीके से। तो एक बार में जितना बिस्किट आए थाली में उस हिसाब से ही रखिए। और चलिए दोस्तों गैस की तरफ, मैं यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर प्री हीट कर ली हूँ पहले से, पूरे 10 मिनट भी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से गर्म है। तो ध्यानपूर्वक ही भगोना के हटाइए और बीचों बीच ध्यानपूर्वक ही डालिए। मैं फिंगर की हेल्प से बराबर शेप दे रही थी, यानी बराबर शेप में ढक्कन आ जाए कढ़ाई के बीचों बीच, लेकिन नहीं हो पाया है। तो क्योंकि गर्म है ज़्यादा, तो मैं स्पैचुला की मदद से बराबर शेप दे दी हूँ। तो यहाँ पे अब ढक्कन से ढक देंगे या भगोना से बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि एयर्स बाहर नहीं आए। और बिस्किट को बहुत अच्छे से बेक करना है करीब 25 से 30 मिनट के लिए। तो दोस्तों टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, एक गैस के फ्लेम के और बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी देख सकते हैं पूरे 30 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर आप सभी को दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पक गया है, सारे बिस्कुट बेक हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ओवन में बनाया गया है। तो दोस्तों मैं कढ़ाई में बनाई हूँ और ये वेरी सिंपल है, कोई भी बना ले और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से मैं 2 बार में सारा बिस्किट बना ली हूँ और इसे ठंडा भी कर ली है। देखिए, तो आप सभी देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ओवन में बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं इसको सीधे कढ़ाई में बनाई हूँ और घरेलू नुस्खे से, और बिना अंडा, बिना बटर, बिना मक्खन मलाई के बनाई एकदम खस्ता टेस्टी बेकरी स्टाइल में जीरा बिस्किट। तो है ना दोस्तों कमाल की रेसिपी, तो आप सभी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और इस समर स्पेशल में तो जरूर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई है और सारे स्कूल बंद भी हो गए हैं, तो बच्चों की डिमांड है कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बार बार वो लोग घर पर रहते हैं तो मांगते ही हैं कुछ ना कुछ, तो उन्हीं लोग के डिमांड पर आज मैं बनाई जीरा बिस्किट। तो आप सभी अपने बच्चे के लिए जरूर बनाएं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी खाएंगे इसे चाय के साथ बड़ी चाव से, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।